जी, दूसरे परिवार में है, राजपूत परिवार में से दूसरे से। उनको तो मेन हेड मान लो टोनी राणा है, पवन राणा है, यही है, सारे पूरा ही परिवार है उनका। उन्होंने ही हमला किया है पूरा। क्या वजह रही सर? वजह ये थी सर कि 2 दिन पहले पृथ्वीराज जयंती थी। वो तो बच्चे थे आपस में, उनके बच्चे भी थे, हमारे बच्चे भी थे, आपस में एक होकर वो जयंती मना रहे थे। तो उस जयंती में किसी बात के पीछे कुछ उनकी बहस होगी, तो उनके बच्चों ने हमारे बच्चे की पिटाई कर दी। उनके बच्चे बड़े बड़े हैं, शादीशुदा हो रही, सब 30-30, 40-40 साल के, और हमारे नाबालिग बच्चे थे उसमें, हमारे नाबालिग बच्चे थे। किसी बात पे उन्होंने हमारे नाबालिग बच्चों को उस दिन पिटाई किया, अच्छी पिटाई किया, खूब बस स्टैंड के ऊपर खूब पिटाई करते करते गांव की तरफ बजाया। बच्चे नहीं भाग के आगे, बच्चों ने हमें बताया, हमने उनको बोला कोई नहीं, हम बात करेंगे उनसे, कि हम उनको समझाएंगे। तो बच्चे को हमने अपने घर बैठा लिया आराम से, हमने कोई हरकत नहीं की कि उनके साथ हम मारपीट करने जाते, कुछ नहीं, हम चुप अपने घर पे रहे। हमने इसकी थाने में भी बिलासपुर थाने में FIR भी कराई थी इसकी। उसके बाद में उससे अगले दिन उनके बच्चे और हमारे बच्चे फिर लड़ाई होगी उनकी, उससे अगले दिन। तो उसमें उनके बच्चों को लगी है, हमारे बच्चों को लगी है, ये हमें नहीं पता है कि किसके बच्चों को लगी। तो जैसे ही मैं अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए घर से बाहर निकला, गांव के बाहर देखता हूँ हमारे घरों से बाहर में 50 से 100 आदमी करीब गंडासी, तलवार और डंडे लाठी लेके घरों के बाहर खड़े हैं। मैंने जाकर उनको समझाया कि ये झगड़ा ना करो, अपना शांत करो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। उनमें से पीछे से आकर मुझे एक ने गंडासी मारी है। फिर उसके बाद में उनमें से 8-10 बंदे मेरे ऊपर सवार हो गए। किसी ने 5-7 गंडासी मेरे सिर में लगी है, मेरी कमर में डंडे लाठी सब कुछ लगा है। मैंने उनको समझाया भी रुको। और ये बात करने के बाद में आगे बढ़ गए। फिर हमारे घरों में मेरे मारने के बाद में जो मेरे को मारा है, रामू के घर पे मारा है। मेरे को मारने के बाद में आगे बढ़ गए, आगे संजू के घर पे बढ़े हैं, वहाँ पे औरतों को बच्चों को मारा है, औरतों को बच्चों को मारा है। वहाँ मारने के बाद में फिर उससे और आगे बढ़ गए, बीनू हैं, बीनू के घर में घुसे हैं, वहाँ औरतों को बच्चों को उन्होंने मारा है। उसके बाद में ऐसी बात नहीं, कुछ उनको भी चोट लगी, अपने सेल्फ डिफेंस में थोड़ा सा उनको लगी होगी। तो उस चोट के बाद में जैसे हॉस्पिटल में आ गए, उसके बाद में वो दोपहर को जैसे ही हमारे सब हॉस्पिटल में आ गए, लेकिन वो घर में फिर गए हैं। उस चीज़ की हमने वीडियो भी बनाई हुई है कि वो गए हैं। लेकिन अभी किसी का कहना है कि सड़क पे नहीं, वो हमारे घरों के बाहर, घरों के अंदर घुस के मारे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक बेल्ट फोर्स में तैनात होता, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो किसका परिवार सुरक्षित है? तो आपके समेत और परिवार के कितने लोग घायल हैं? मेरे समेत परिवार के 4-5 लोग घायल है, 2 बच्चे हैं, एक अभी आया नहीं है, और 2-3 गाँव में हैं काफ़ी। और जो मान लो ये तो खुली चोट है जिसकी एडमिट हैं, बाकी किसी की कमर डंडे वो तो सबके लगी हुई है, सबके मार के वो आगे निकलते रहे। उन्होंने इतना कोहराम मचाया गाँव के अंदर कि गुंडागर्दी, खुली गुंडागर्दी है ये गांव भी इस चीज़ को जानता है, गांव खड़ा देख रहा था। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई तो अभी चल रही है, संतुष्टि वाली कार्रवाई करेंगे वो या नहीं करेंगे वो तो बाद की बात है। बयान वगैरह ले लिए? मेरे बयान उन्होंने लिए हैं। मैंने अपने बयान में ASI निर्मल बिलासपुर थाना से आया था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको गंडासी किसने मारी। मैंने उनका नाम बताया, बिल्ले ने मारी, जोनी ने मारी मेरे को, 2 बंदे। लेकिन मैंने बोला कि 50 से 100 बंदे और थे वहाँ। लेकिन उसमें आज मेरे परिवार के थाने में गए होंगे तो वो बोलते हैं कि 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों है? जब 100 बंदे मेरे पास आए हैं, मैं उन 100 के 100 को पहचानता हूँ, मैं सबको बाहर निकाल सकता हूँ। और मेरे को मारने के बाद मेरे घरों में बड़े हैं, बच्चे हैं, वो बच्चे उनको सब जानते हैं। ASI निर्मल ये बात कैसे कह सकता है कि 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा? मुकदमा दर्ज सबके खिलाफ करना चाहिए। आज मेरे परिवार के ऊपर हमला हुआ, कल वो गाँव में किसी और के ऊपर हमला करेंगे। और परिवार में जब हमला कर रहे तो इसका मतलब तो दूसरे गांव में भी हमला कर सकते हैं। गांव के लोग थे, वो सभी गांव के ही लोग थे। परिवार दूसरा परिवार है, हम भी राजपूत परिवार से, वो भी राजपूत परिवार। लाठी डंडे गंडासी ज़्यादातर थी, गंडासी तलवार छुरे। मेरे गंडासी मारी हुई है सिर में, मेरे सिर में 4-5 गंडासी लगी हुई है। और ये मेरे कमर सारी तोड़ी हुई है। अब मैं अभी आप ये बताओ, मैं मेरी ड्यूटी करूँगा, मेरे को कौन छोड़ेगा? मेरे को तो मेरा महकमा नहीं छोड़ेगा। मैं ड्यूटी करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा? और मेरी गलती ये है कि मैं किससे लड़ने के लिए गया हूँ? मैं तो अपना टेस्ट करने घर से बाहर निकला था। प्रशासन से क्या अपील करें? प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और जो कानूनी कार्रवाई बनता है उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। दोषियों के खिलाफ अच्छी कार्रवाई की जाए।